हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे पाठ 5। ये हमारा जो है नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ है बच्चों, कक्षा 8 का। और इसी के साथ भी हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। तो जो हमारा पाठ 5 है, विकलांगता कारण एवं बचाव। बच्चों, इस शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं और ये शब्द जो है अपने आप में ही जो है एक बड़ा दुखदाई है कि विकलांगता विकलांगता का बच्चों तात्पर्य ऐसे से कि कोई व्यक्ति जो है समान व्यक्ति की तरह नहीं है, उसमें कुछ अक्षमता है। अक्षमता का मतलब कोई अंग उसका भंग है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग विकलांग कहते हैं। चलो बच्चों, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग कैसे उस विकलांगता से बच सकते हैं और उसको जो है उपाय क्या है उससे बचने के। आपने अपने घर, गांव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरों का हाथ पकड़कर चलते हैं, कम या बिल्कुल नहीं सुनते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते, पैरों से चल नहीं पाते तथा हाथों से काम नहीं कर पाते। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने व चलने में कठिनाई महसूस होती है, उन्हें विकलांग कहा जाता है। विकलांगता या अक्षमता की सामान्यता 4 श्रेणियां होती हैं: श्रवण संबंधी अक्षमता, दृष्टि संबंधी अक्षमता, अस्थि संबंधी अक्षमता, मानसिक अक्षमता। तो बच्चों, ये 4 प्रकार की अक्षमता होती हैं। श्रवण संबंधी अक्षमता मतलब क्या हुआ, जो बच्चों सुन नहीं सकते। दृष्टि संबंधी अक्षमता, जिन्हें देखने में तकलीफ है, दिक्कत है। अस्थि संबंधी अक्षमता, उनकी हड्डियों में कोई भी है कमी, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। या मानसिक अक्षमता, मतलब कि उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए वो मंदबुद्धि कहलाते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये शारीरिक अक्षमताएं लोगों में कैसे आ जाती हैं? वास्तव में ये शारीरिक अक्षमताएं चाहे दृष्टि संबंधी हो या मानसिक या अस्थि संबंधी लकवा आदि हो, हमें मुख्यतः 2 चरणों में प्राप्त होती हैं। एक तो जन्मजात, दूसरा जन्म के उपरांत। जन्मजात में तो हमारा कोई जोर नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ, वहाँ पर भी हम लोग मेडिकल की कुछ सुविधाएं ले सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, जिससे कि कुछ अगर हो सकता है तो डॉक्टर उसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन जन्म के उपरांत जो विकलांगताएं होती हैं, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सावधानी करके उससे बचा जा सकता है। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे जन्मजात विकलांगता क्या होती है। तो जन्मजात विकलांगता, जिन बच्चों को हम पहले विकलांग कहते थे, अब उन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं, केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति या दया की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, कि आप उनको देख करके सहानुभूति दिखाएं या दया दिखाएं। इन बच्चों को केवल हमारे सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। हमें बच्चों इन्हें सहयोग देना है और इनके लिए अवसर उपलब्ध कराने हैं। आपके साथ ही कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते होंगे। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। आपको क्या लगता है, इन बच्चों को आपके साथ ही पढ़ने दिया जाए या उनके लिए कोई अलग विद्यालय होना चाहिए? चर्चा कीजिए बच्चों। जहाँ तक हमारा मानना है कि उन बच्चों के लिए अलग विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए अलग टीचर्स चाहिए, उनको ट्रेनिंग अलग चाहिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझने के लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए। क्योंकि अगर सब बच्चों के साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनके अंदर हीन भावना पनप जाए। जन्मजात विकलांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना। गर्भ से ही, माँ के पेट से ही शिशु में शारीरिक कोई दोष आ जाना। आपने सुना या देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्मजात लकवाग्रस्त, मंदबुद्धि या शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चों ही जन्मजात विकलांग की श्रेणी में आते हैं। कारण एवं बचाव। जन्मजात विकलांगता के मुख्यतः कई कारण हैं। कभी कभी विकलांगता अनुवांशिक कारणों से बच्चे होती है, कि मान लीजिए कभी पुराने बाबा दादी में कुछ रहा होगा ऐसा, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया, ऐसी विकलांगता को हम लोग अनुवांशिक विकलांगता कहते हैं। परंतु ऐसा कम ही होता है। गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन न मिलना तथा कुपोषण भी इसके लिए कारण है। देखते हैं बच्चों, आप सरकार अपनी तरफ से कितनी कोशिश करती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए पंजूरी, दुनिया का पोषण जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जो है बढ़ता है, वो सिर्फ इसलिए देता है ताकि माँ किसी कारणवश अगर जो है कुपोषण की शिकार न हो पाए, जिससे कि होने वाली संतान स्वस्थ पैदा हो, विकलांग न पैदा हो। ऐसे स्थिति में संतुलित आहार एवं जरूरी विटामिन
युक्त भोजन तथा उचित खाद्य पदार्थों द्वारा वजन कम, कमजोर दृष्टि, लकवा युक्त शिशु के जन्म की संभावना को कम किया जाता है। मतलब पोषण के स्तर को अगर सुधारा जाए तो हम लोग बच्चों में जन्मजात विकलांगता को सुधार सकते हैं। गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद विकलांगता। जन्म के बाद विकलांगता, हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। ऐसे बच्चों में भी सीखने, समझने और करने की लगन होती है। हमें इन बच्चों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें इनसे स्नेह एवं सहयोग करना चाहिए। जन्म के बाद विकलांगता की 4 श्रेणियां हैं बच्चों। कितनी श्रेणियां बच्चों? 4 श्रेणियां हैं। पहली क्या है? दृष्टि दोष, आंखों से कम या बिल्कुल दिखलाई नहीं देना। हमारे कक्षा में बच्चा है ना, इसको चश्मा लगता है, तो बच्चों चश्मा लगना एक प्रकार का दोष ही है विकलांगता का। श्रवण दोष होना, कानों में सुनाई न पड़ना। मूक बाधित, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, वे प्रायः सुन नहीं पाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम, ऐसे लोग जो पांव से चलने और हाथ से कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कारण एवं बचाव, देश में इस समय विकलांग लोगों की संख्या 2% है। कितनी बच्चों है? 2% है। विज्ञान की प्रगति, मानव के स्थान पर मशीनों, यंत्रों, औजारों के अधिक प्रयोग तथा उनसे हुई दुर्घटनाओं ने जन्म के बाद की विकलांगता को बढ़ा दिया है। बच्चों आप देखते हैं एक्सीडेंट में क्या होता है। एक्सीडेंट में लोगों का अंग भंग हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, जिंदगी भर के लिए विकलांगता आ जाती है। तो हमें इससे बचना है। इनमें अधिक जो है शारीरिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम संख्या दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इस विकलांगता के मुख्य कारण हैं प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। सांप्रदायिक झगड़े, आपसी झगड़े के द्वारा भी समय समय पर विकलांगों की संख्या में वृद्धि होती है। इन झगड़ों से किसी को हाथों, किसी को पैरों अथवा किसी को दृष्टि में विकार पैदा हो जाता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भाईचारे द्वारा इसको कम किया जा सकता है। यातायात के तेज साधनों के विकास से भी विकलांगता बढ़ी है। आए दिन सड़क व रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। 2 बूंद जिंदगी की, सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन 1995 से चलाया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं। आप अपने घर के आसपास के 10 घरों में जाकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सूची बनाएं। यह भी लिखें कि उन्हें पोलियो की दवा पिलाई गई या नहीं। उन घरों को दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार न होने से समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए किसी का पैर तथा किसी का हाथ भी काटना पड़ता है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराकर उपचार के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। अब स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों से ऐसे अनेक टीकों की खोज की गई है जिनको समय समय पर बच्चों को लगवाकर पोलियो जैसी घातक बीमारी व अपंगता को रोका जा सकता है। इन स्वास्थ्य संबंधी टीकों की जानकारी लोगों को देना अपंगता निवारण में महत्वपूर्ण सहयोग होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। युद्ध जनित विकलांगता, कभी कभी युद्धों तथा आतंकवादी घटनाओं में भी लोगों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी कश्मीर में हमला हुआ था आतंकवादियों का, उसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे और बहुत से लोग विकलांग हो गए थे। यह यंत्रों तथा मशीनों का युग है। प्रत्येक कार्य में मशीनों तथा औजारों का प्रयोग बढ़ गया है, चाहे वे कल कारखाने की मशीनें हों या खेती आदि में प्रयोग आने वाली मशीनें हों। इनके सफल संचालन और प्रयोग न कर पाने से भी अपंगता में वृद्धि हो रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम देश के नागरिकों में ऐसी दक्षता या कुशलता पैदा करें जिससे वे सावधानी पूर्वक मशीनों का संचालन कर सकें और अपने को अपंग होने से बचा सकें। यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी
न होना। दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण प्रतिदिन वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग घायल और अपंग होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें परिवहन संबंधी नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे बचने के लिए सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी आवश्यक है। वाहन चलाने में नियमों का पालन तथा सावधानी ही दुर्घटनाओं से बचाव का प्रमुख उपाय है। विकलांगता से बचाव हेतु हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों, हमारा दायित्व क्या है? बच्चों, हमारा दायित्व है कि अक्षम लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। आज विकलांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है। उन्होंने एक दूसरे को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। इनमें यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं। ऐसा देखा गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय और क्रियाशील होते हैं। अतः हमारा दायित्व बनता है उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जहां अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है, वहीं इन व्यक्तियों में चेतना का संचार हुआ है। इनमें आत्मबल तथा उत्साह जगा है कि हम भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारा भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबके साथ सहभागिता ने उनमें उत्साह का संचार किया है। इसका कारण सरकारी सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान का मिलना, समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आना। समाज का दायित्व है कि अक्षम व्यक्तियों को सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव व दूरी कम होगी, एक दूसरे के पास आने की संभावना बढ़ेगी। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनमें योग्य रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भांति ये भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सकेंगे। इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ अपनापन का व्यवहार करके हम उन्हें महसूस करा सकेंगे कि जिससे वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें। वे भी समाज के एक अंग हैं। इनके प्रति भेदभाव के विचार को निकालकर अनुकूल और सकारात्मक सोच उत्पन्न करने से वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकास पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। अतः बच्चों, अब तुम आगे से इस पाठ को पढ़ के समझ चुके होगे कि हमें जो है इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, न कि तिरस्कार का। घर, परिवार व समाज का दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाओ व समानता व सम्मान दें। उनके साथ बातचीत करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उनके साथ भी हम वही व्यवहार करें जो दूसरों से चाहते हैं। जब भी हमें महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति को हम इस स्तर पर या स्थान पर सहयोग व सहायता कर सकते हैं, तो हमें आगे आना चाहिए। इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, किंतु उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। स्टीफन हॉकिंस विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे न तो बोल सकते थे और न ही अपने किसी अंग को हिला सकते थे। सुधा चंद्रन भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थीं। सुधा चंद्रन, इनके जीवन पर नाचे मयूरी नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा देने के बाद भी सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रहीं। ये देखिए बच्चों, स्टीफन हॉकिंस और सुधा चंद्रन। दूसरों की सहायता करें। यात्रा करते समय हमें बड़े, बूढ़ों, महिलाओं, विकलांगों तथा बच्चों की मदद करनी चाहिए। उन्हें सुरक्षित रूप से खड़े होने के लिए स्थान दें तथा उनके लिए सीट भी खाली कर दें। इन्हें आपकी दया की नहीं, सहयोग चाहिए। दीपावली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देख रेख में पटाखे छुटाएं और तेज आवाज वाले पटाखे
कभी नहीं छुटाएं। इन पटाखों ने हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। इन पटाखों से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, यह पटाखे पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं और आप इसे कैसे रोकेंगे। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं। ये अभ्यास प्रश्नों को बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। दिव्यांग के प्रति हमारा क्या दायित्व है? दिव्यांगता के कारण एवं प्रकाश डालिए। दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। बच्चों इनमें देखिए ये कुछ प्रश्न चिन्ह हैं। क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंस एक प्रसिद्ध कलाकार सितार वादक थे। बच्चों सेंटेंस हमारा गलत है। क्या थे वो? भौतिकविद थे। दिव्यांगजनों के प्रति साथ समानता एवं सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों सही है। भारत अभियान दिव्यांगता की योजना है और ये भी सही है। बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या था? बच्चों हमारा पहला प्रश्न था दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए उत्तर को। दिव्यांगों के प्रति हमारा दायित्व क्या है बच्चों? हम उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करें, यही हमारा दायित्व है। बच्चों इसको लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या बच्चों हमारा? दिव्यांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों इसमें लिखते हैं हम लोग, दिव्यांगता के निम्नलिखित कारण है। पहला बच्चों क्या है? जन्मजात दिव्यांगता का कारण अनुवांशिकी, गर्भस्थ, माता को संतुलित भोजन न मिलना, व कुपोषण। दूसरा क्या है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, आंधी। तीसरा क्या है? आपसिक सांप्रदायिक झगड़े। चौथा रेल दुर्घटनाएं। पांचवा युद्ध जनित विकलांगता। छठवां यातायात संबंधित असावधानी तथा सड़क नियमों की अनभिज्ञता। सातवां का है यंत्रों एवं मशीनों का कुशल संचालन न करना। तो बच्चों दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली कुछ प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों उसमें उत्तर लिख लीजिए इसका। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को विविध सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट में ब्रेल संकेतक एवं सब सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं, सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण, रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर एवं सुगम शौचालय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें दिव्यांगजनों के साथ बच्चों अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा।